जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे एस्पिरेंट सो कैंडिडेट। जैसा कि हम लोगों ने आपसे वादा किया था कि आर एस सर जो पढ़ाएंगे उसकी प्रैक्टिस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे। सो दोस्तों, जो क्वेश्चन आर एस सर ने आपको पढ़ाए थे, मतलब जो कॉन्सेप्ट आर एस सर ने आपको पढ़ाए थे, इसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट और रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एयरफोर्स एग्जाम के अंदर आए थे और दोस्तों आएंगे, तो भाइयों वीडियो को लास्ट तक देखना। क्योंकि अगर आप लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो आपको भाई बहुत कुछ सीखना मिलेगा इस वीडियो से। क्योंकि भाइयों इस वीडियो में मैंने सीखा है 4 साल के, क्योंकि दोस्तों आपको सभी पता है कि दोस्तों मैंने बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं, तो उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो भाई देखो, एक स्टूडेंट से पढ़ना और एक अध्यापक से पढ़ना बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि स्टूडेंट ने बहुत बार एग्जाम दिया, क्योंकि दोस्तों मेरे को पता है कि एग्जाम के समय कौन कौन से प्रेशर आते हैं और किन क्वेश्चनों को हमें किस हिसाब से हमें वहाँ पर सोल्व करना चाहिए, या फिर हमें कौन से क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए, या फिर कौन से क्वेश्चन को हमें वहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहिए। सारी गाइडेंस एक स्टूडेंट को बेहतर पता होती है। तो भाई उसी एक्सपीरियंस आधार पर आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो भाइयों वीडियो शेयर करना और भाई एक कमेंट भी करना, भाई एक लाइक तो अवश्य करना। क्योंकि दोस्तों कल मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की थी प्लीज़ सभी लाइक करना। तो दोस्तों कल अधिकतर स्टूडेंट ने वीडियो को लाइक किया था, तो भाई आज फिर वो रिक्वेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट यार लाइक तो करना और कमेंट भी करना, ताकि कमेंट्स को पढ़कर हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी बेहतर से बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना पाए। तो अब चलो अपने वीडियो स्टार्ट करें। देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि जो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो सर उसका फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखो एन डी फाई अपॉन डी टी। देखो क्या यहाँ पर यहाँ पर फ्लक्स में चेंज आ रहा है। यहाँ सर ये फ्लक्स में चेंज मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही, यानी ऑप्शन नंबर ए पर डिपेंड करता है। क्या समय आ रहा है, यहाँ सर समय पर भी डिपेंड करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी यानी समय और जो फ्लक्स में परिवर्तन है इन बहुत पर ये डिपेंड करता है। बट जो प्रतिरोध है यानी सी यानी जो प्रतिरोध है, परिपथ का जो प्रतिरोध है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। यानी कहने मतलब ये है कि सर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो जो फ्लक्स है यानी कि चेंज इन फ्लक्स और जो चेंज इन टाइम पर इट डिपेंड्स, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन दी मतलब जो प्रतिरोध होता है पर ये डिपेंड नहीं करता। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा कि ये जो प्रतिरोध है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, यानी कि जो लेंस का नियम है किसके संरक्षण पर आधारित है। यानी जो लेंस का नियम है भाई किसके संरक्षण पर आधारित है। भाई देखो लेंस का जो नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के ऊपर आधारित है। यानी कि इट इज टोटली बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि ये केवल ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित नियम है। यानी कि इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने में भाई देखो ये रियल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण में कुंडली में प्रेरित आवेश किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। देखो एक फॉर्मूला ये हो गया अपने पास। देखो इस फॉर्मूले की सहायता से मेरे को अगर आई निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो मेरे को पता है सर ई बराबर होता है या ई बराबर या फिर वी बराबर आई आर होता है। देखो ई बराबर आई आर हो गया, तो आई आर बराबर माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, देखो इससे अगर मेरे को आई निकालना मैं कैसे निकालूँ सर, आई बराबर माइनस का एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, और अगर इससे मेरे को आवेश निकालना, देखो मेरे को पता है सर आई बराबर होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू बराबर आई टी। क्यों, देखो इधर देखो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। ठीक है, या फिर ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ सर आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, डी क्यू अपॉन डी टी। देखो जो डी क्यू है उसको मेरे को अगर यहाँ पर डी क्यू अगर मेरे को लिखना है तो डी क्यू बराबर आई इंटू डी टी। ठीक है, आई बराबर जो आवेश में परिवर्तन की दर यानी कि आवेश जो आई बराबर प्रत्येक समय में प्रभावित होने वाला आवेश यानी आई बराबर क्यू, हाँ ओके कोई दिक्कत नहीं, आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है, ओके डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक है, ओके डी क्यू अपॉन डी टी बराबर माइनस का एन अपॉन आर डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, देखो इस टी से ये कैंसिल, तो डी क्यू बराबर माइनस का एन अपॉन आर डी फाई। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन, देखो इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर जो चेंज इन जो आवेश में जो परिवर्तन है वह जो आवेश में जो परिवर्तन वो प्रतिरोध के ऊपर भी डिपेंड करता है और जो फ्लक्स में परिवर्तन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम। यानी कि ये समय पर डिपेंड नहीं करता है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि ये समय पर डिपेंड नहीं करता। भाई देखो ये तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ई का फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, आई का भी इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट ये दोनों उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसके अंदर समय नहीं है, इन दोनों का समय आता है। तो अच्छा फॉर्मूला है, याद रखना है। ठीक है, देखो आर प्रतिरोध वाले परिपथ में टी समय में डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होते हैं, तो डेल्टा टी समय में प्रभावित होने वाला को आवेश कितना है। देखो आवेश का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो डी क्यू बराबर माइनस का एन अपॉन आर डी फाई। तो कौन सा ऑप्शन, मतलब अगर माइनस लगाना चाहो तो ये लगा सकते हो, अदरवाइज हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। तो कौन सा
देखो एन है, कोई दिक्कत नहीं, अगर एन अगर आप रखना चाहो तो भी रख सकते हो, बट अगर एन का मान 1 मानोगे तो डी फाइव अपॉन आर। तो कौन सा ऑप्शन, डी फाइव अपॉन आर, कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक बेलनाकार छड़ चुंबकों को वर्तीय कुंडली के एक्स पर रखा गया है, तो चुंबक, यदि चुंबक को अपने एक्स के परितः घुमाया जाता है तो इसमें क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, देखो इसकी ऐसे क्वेश्चन को याद करने के बजाय आप ऐसे क्वेश्चन को समझा करो, ताकि क्या है कि इसकी जो वैलिडिटी वो लाइफ टाइम रहे। देखो इसके अंदर क्या बोला है, इसके अंदर ये बोला है कि 2 कुंडली है। देखो इसके अंदर ये बोला है कि एक बेलनाकार छड़ को चुंबक की, बेलनाकार छड़ है उसको चुंबक की जो कुंडली, वर्ताकार कुंडली कि एक्स पर, यानी जो बेलनाकार छड़ है, देखो ये एक कुंडली है, यानी कि ये कुंडली है, इसका एक्स किधर से, इसका एक्स इस साइड में, देखो इसका एक्स ये है, इस हिसाब से इसका एक्स है। ठीक है, यानी कि इसके एक्स के ऊपर, यानी कि इसके एक्स पर एक बेलनाकार छड़ चुंबक को रखा गया। देखो इसका एक्स ये, तो इसके ऊपर मैं एक बेलनाकार छड़ चुंबक को रखता हूँ, तो इधर एन होगा, इधर एस होगा, कोई दिक्कत नहीं, एन एस होगा। ठीक है, तो देखो यदि चुंबक को अपने एक्स के परितः घुमाया जाता है तो क्या हो, देखो चुंबक है, इसको मैं, देखो मानो कि ये चुंबक, तो मैं इस चुंबक को इस हिसाब से घुमा दूँ, इस हिसाब से। देखो अगर कहना मतलब क्या, सर अगर चुंबक घूम रहा है तो इसके अंदर, अगर चुंबक घूम रहा है तो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होगा। अगर इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है उसमें अगर ये परिवर्तन होगा तो कहना मतलब क्या सर, देखो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या इससे प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। आपका आंसर होगा यस सर, इससे प्रेरित धारा भी उत्पन्न होगी। बट यहीं पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखो ये गलत क्यों होगा, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है फाई का, तो फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है बी इंटू बी डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब देखो भाई सारा खेल जो सारा खेल है ये भाई कोस थीटा का सारा खेल है। अब मेरे को ये बताओ कि सर जो कोस थीटा है वो इसका जो यानी जो चुंबकीय क्षेत्र और जो इसका क्षेत्रफल है उसके बीच में बनने वाला कोणित है। अब मेरे को ये बताओ सर, इसका चुंबकीय क्षेत्रफल, देखो सॉरी इसको मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया, जस्ट वेट, इसको मैंने थोड़ा, इसका अक्स है, इसका अक्स इस हिसाब से नहीं होगा। देखो ये कुंडली इस हिसाब से होगी, देखो इसका इस हिसाब से होगी। देखो अब देखो इसका एरिया क्या है, देखो उस समय मैंने थोड़ा सा वो मैंने इसका जो मतलब उल्टा बना दिया था। तो देखो अब देखो जो ये चुंबकीय, देखो यहाँ पर इसका बी क्या है, मेरे को ये बताओ सर बी, इस स्थिति में बी क्या है सर, इस स्थिति में बी की डायरेक्शन ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस स्थिति में ए की डायरेक्शन क्या है सर, ए की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर बाहरी तरफ होती है। देखो पहली वाली स्थिति मैंने इस हिसाब से बनाई थी, देखो इस हिसाब से होगा तो भाई इसका एक्स इस हिसाब से होगा। ठीक है, न कि इस हिसाब से, क्यों, क्योंकि इस हिसाब से तो इसका एरिया होता है, तो इस हिसाब से इसका एक्स होगा। देखो इस हिसाब से ये रखे हुए तो इसका एरिया क्या होगा सर, इसका एरिया इस हिसाब से बाहरी तरफ होगा। अगर इस हिसाब से अगर एरिया बाहरी तरफ होगा तो कोस थीटा 90 डिग्री, तो कोस 90 जीरो हो जाएगी, इस हिसाब से फाइव बराबर जीरो। अगर फाइव जीरो है तो इससे गुजरने वाली जो धारा प्रेरित धारा है उसका मान ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी है कि इससे कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई 7 मिनट 5 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो भाई इतनी ही रफ्तार के साथ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा भाई, आपको लास्ट तक बने रहना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा समझो भाई, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर आप मात है खा सकते हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझो। देखो क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया है कि क्वेश्चन के अंदर ऐसा बोला गया है कि आपको क्या दिया गया है कि सर आपको एक इक्वेशन दिया गया है कि किसका, सर आपको चुंबकीय जो फ्लक्स है उसका इक्वेशन आपको दिया गया है, यानी जो चुंबकीय फ्लक्स का इक्वेशन आपके पास है, और चुंबकीय फ्लक्स का इक्वेशन आपके पास है। हाँ जी सर, अपने पास चुंबकीय फ्लक्स का इक्वेशन है, ओके कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो सर, मेरे पास चुंबकीय फ्लक्स का इक्वेशन है, ओके। और चुंबकीय फ्लक्स का जो इक्वेशन है और उसके साथ साथ आपको ये बोला गया कि चौथे सेकंड में प्रेरित विद्युत वागुल। भाई यहाँ पर 2 प्रकार की लैंग्वेज बनती है, तो होता है चौथे सेकंड में और एक होता है 4 सेकंड बाद। दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को, मैंने क्या बोला कि एक होता है चौथे सेकंड में और एक होता है 4 सेकंड बाद। देखो अगर चौथा 4 सेकंड बाद पूछे ना कि 4 सेकंड बाद क्या होगा, तब तो कुछ नहीं करना, आपको उसका अवकलन कर देना और उसके अंदर टी की वैल्यू 4 पुट कर दें। बट ये पूछे कि चौथे सेकंड में क्या होगा, तब आपको पहले 3 सेकंड का निकालना पड़ेगा, फिर 4 का निकालना पड़ेगा, फिर 4 में से 3 को आपको घटाना पड़ेगा, उस हिसाब से इसका आंसर आएगा। तो देखो क्वेश्चन है, देखो ई की वैल्यू क्या है सर, फाइव की वैल्यू क्या है सर, फाइव की वैल्यू क्या है सर, जो फाइव है वो अपने पास क्या सर, फाइव बराबर अपने पास है 8t² प्लस का 3t प्लस का 5, ओके कोई दिक्कत नहीं सर, अपने पास आ गया 8t², ओके। अब देखो मेरे को अगर 5 से अगर ई निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, इसका एक फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है माइनस का d∅/dt, या फिर मैं अगर इस माइनस को हटा भी दूँ तो ई बराबर d∅/dt, यानी कि मेरे को इसका टी के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। करो इसका अवकलन, देखो 8t², तो t² अगर मैं करता हूँ तो t का आगे आ जाता है 16t। भाई अगर इतनी कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती तो भाई बहुत खराब कंडीशन आपकी। तो इसके अंदर आप पहले इसके अंदर आप t4 निकालो, t4 का मतलब सर t की जगह 4 होगा, तो 16 को 64 प्लस का 3 कितना सर, 64 प्लस का 3
देखो 16 चौको 64, मतलब 64 प्लस 3 होगा अपने पास 67, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो भाई देखो अगर अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसको यहाँ आप इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आगे बढ़ जाओगे। बट क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला कि 4 सेकंड बाद कितना फ्लक्स होगा, क्वेश्चन के सॉरी 4 सेकंड बाद कितना ईएमएफ होगा। क्वेश्चन के अंदर ये पूछा कि चौथे सेकंड में कितना होगा, तो चौथा सेकंड निकालना है तो हमें उसमें 3 माइनस करने पड़ेंगे। देखो टी आपको टी की वैल्यू 3 देखो, तो सर देखो 16 गुणा 3 प्लस का 3, 16 गुणा 3 प्लस का 3, 16 गुना 3 प्लस का 3, देखो मतलब होगा अपने 16 3 48, 48 प्लस का 3 51। ठीक है, देखो अब आपको कुछ नहीं करना, आप अगर टी यानी चौथा टी फोर्थ आपको निकालना तो टी 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा, तो 67 माइनस का 51, इट विल बी 61 यानी 16 आपका आंसर होगा। तो भाई 16 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ सकता, दोबारा बता रहा हूँ। अगर आपको पूछे कि 4 सेकंड बाद कितना होगा, तब आपको बस केवल इतना ही निकालना है। बट अगर ये पूछे कि चौथे सेकंड में कितना होगा, तब आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 में से 3 को घटाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा, इसको देखो पहले आप। एक तांबे के एक वलय को क्षैतिज रखा गया है तथा एक छड़ चुंबक को वलय के अक्ष में गिराया जाता है, तो गिरते हुए चुंबक का त्वरण अगर वो वलय से गुजरे तो किस हिसाब से होगा। देखो कुछ नहीं है, एक हिसाब से एक वलय अपने पास, ये वलय अपने पास है और एक छड़ चुंबक है। ठीक है, ये छड़ चुंबक है। ओके, ये मैं इसको एस मान लेता हूँ, इसको एन मान लेता हूँ। देखो अब देखो, ये अगर चुंबक इसकी देखो ये कुंडली है मेरे, चलो आप ऐसे समझो कि जो मेरा हाथ है ये कुंडली है और ये अपने पास वो छड़ चुंबक, तो मैं इसको इस हिसाब से इसके पास लेके आता हूँ। तो मेरे को ये बताओ, अगर ये इसके पास आएगा तो लेंज के नियमानुसार अगर ये इसका सिरा अगर एस है तो इस कुंडली में धारा प्रवाहित होगी, और जिसकी वजह से जो कुंडली है उसके अंदर कुंडली है वो किस हिसाब से व्यवहार करेगी, सर एन सिरे के हिसाब से व्यवहार करेगी। क्यों? क्योंकि एन अपने जो लेंज का नियम क्या बोलता है, लेंज का नियम ये बोलता है कि जो मतलब जो प्रेरित धारा की दिशा इस हिसाब से होगी, तो इस हिसाब से होगी कि वो अपनी उत्पत्ति का विरोध करेगी। देखो अगर ये एन है तो ये भी एन होगा। ठीक है, अब देखो अगर ये एन है तो ये एन है, तो इसका मतलब देखो ये एन है और ये एन है। अब देखो अगर ये एन है और ये एन, तो मैं इसके पास लेके आऊंगा, इसके पास इसको लेके आऊंगा, इसके पास इसको लेके आऊंगा, तो ये इसकी गति का विरोध करेगा। अगर ये गति का विरोध करेगा तो भाई इसका जो त्वरण है, जो जी है, वो घटेगा। दोबारा समझो क्या बताया मैंने क्या बताया, मैंने इतना बताया कि देखो ये एन है और देखो ये एन है और ये एस है। अब जब मैं इस छड़ चुंबक को इस कुंडली के पास लेके आऊंगा तो कुंडली में डेफिनेटली धारा प्रवाहित होगी। अब जो कुंडली में अगर जब धारा प्रवाहित होगी तो ये अगर एन है, इसका जो ये पास वाला सिरा अगर ये एन है, तो इसका जो ये कुंडली है किस हिसाब से व्यवहार करेगी, तो कुंडली है वो एन सिरे के हिसाब से व्यवहार करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जो प्रेरित धारा होती है वो अपनी उत्पत्ति का विरोध करती है। अगर ये एन है और ये एन है तो भाई इन जो दोनों में प्रतिकर्षण होगा, और जो प्रतिकर्षण होगा जिसकी वजह से अगर इन में प्रतिकर्षण होगा, तो अगर प्रतिकर्षण है तो भाई इसका जो गुरुत्वीय त्वरण है वो घटेगा। तो कौन सा सर, इसका जो जी है वो गुरुत्वीय त्वरण से कम होगा। भाई बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से समझा चुका हूँ, इससे बेहतरीन ढंग से कोई नहीं समझ सकता। आयुष भाई कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो थोड़ा सा, 10 की पावर माइनस का 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की एक वर्गाकार कुंडली 10 की पावर 3 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर की तीव्रता के समरूप चुंबकीय क्षेत्र के लंब रखिए, तो वर्ग में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? क्या निकालना सर? मेरे को फाई निकालना, कुछ नहीं, इजी क्वेश्चन है। देखो मेरे को अगर फाई निकालना है, इधर समझो सर, मेरे को अगर फाई निकालना है, फाई का फॉर्मूला क्या होता है सर? फाई का फॉर्मूला होता है क्या? देखो मेरे को निकालना क्या है सर, मेरे को निकालना है चुंबकीय फ्लक्स, तो फाई का फॉर्मूला होता है बी डॉट बी ए कॉस थीटा, या फिर बी ए बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉस थीटा नहीं है तो देखो लंबवत बोला है। देखो यहाँ पर ये लिखा भी है कि मतलब कि जो वर्गाकार कुंडली है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है। इसको समझो थोड़ा, देखो ये कुंडली है और वर्गाकार जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के जो वर्गाकार कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। देखो ये चुंबकीय क्षेत्र इस हिसाब से है, इस हिसाब से ये चुंबकीय, मैं मानता हूँ कि ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होगा ना, ये लंबवत। अब बस मेरे को ये बता दो कि सर इसकी जो एरिया की डायरेक्शन है वो इस हिसाब से होगी या फिर इस हिसाब से होगी? आई बात समझ में? देखो लंबवत का मतलब क्या है कि अगर ये कुंडली है मेरा हाथ, अगर ये लंबवत है तो इस हिसाब से इसकी एरिया की डायरेक्शन होगी, ये आप सभी को पता है। अब देखो अपने जो क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है कि जो ये कुंडली इस हिसाब से रखी हुई है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसकी लंबवत है। अगर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है और एरिया भी इसकी लंबवत है, तो भाई एरिया और जो चुंबकीय क्षेत्र बी ए है इसके अंदर बनने वाला जो कोण है वो अपने पास 0 डिग्री होगा। इसी वजह से मैं इसको बी ए भी बोल सकता हूँ। अब बी का मान कितना है सर? बी का मान अपने पास है
बी का मान अपने पास है 10⁻³ और ए का मान कितना सर, ए का मान अपने पास है 10⁻⁻² वर्ग मीटर। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 10, तो 10 वेबर आ गया। ऑप्शन नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कुंडली में इतने फेरे हैं, प्रत्येक फेरे की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा के फेरे की लंबाई अपने पास 10 सेंटीमीटर है और प्रत्येक फेरे की भुजा की लंबाई और कुंडली के अभिलंब चुंबकीय क्षेत्र का मान इतने की दर से बढ़ रहा है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ई का मान आपको निकालना। तो ई बराबर क्या सर, ई बराबर मेरे पास होता है n माइनस n d∅/dt। ठीक है, समीकरण नंबर 1। एन का मान कितना सर, एन का मान अपने पास है 500, तो ये 500 में लिख देता हूँ। ठीक है, अब फाई का मान क्या है सर, फाई की एक अपना फॉर्मूला होता है क्या सर, d/dt BA। ओके, अब देखो 500 अगर ए को मैं बाहर निकालता हूँ तो dB/dt, देखो dB/dt की वैल्यू कितनी है सर, ये अपने पास एक दिया गया है। क्यों, क्योंकि सर देखो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मात्रक होता है टेस्ला, और टेस्ला प्रति सेकंड की रेट से अगर ये बढ़ रहा है, इसका मतलब सर dB/dt वैल्यू अपने पास एक दी गई। तो 500 गुणा एक, अब सर एक की वैल्यू कितनी सर, एक की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सर ये अपने पास एक वर्ग, और वर्ग का एरिया आपको पता है सर, ये भुजा इसका होता है। भुजा की वैल्यू कितनी, भुजा की वैल्यू अपने पास है 10 सेंटीमीटर। में ये बोल सकता हूँ कि सर जो 10 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करता हूँ तो सर वो होगा 0.1 का स्क्वायर इंटू 1, तो इट विल बी 500 इंटू, तो ये सर इट विल बी 5। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका डी सही, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि 5 हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन देखो, एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 2 मीटर प्रति स्क्वायर है, जो 2 मीटर स्क्वायर है, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी है जो 2 सेकंड में इतने से इतने हो जाता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन निकालो, फाई का वैल्यू निकाल सर, सेम फॉर्मूला अपने पास फाई निकालना, तो ई बराबर अपने पास हो गया n d∅/dt। कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर मैं आगे सोल्व करूँ तो n d∅ को अगर मैं आगे सोल्व करता हूँ BA cos थीटा BA dt। ओके, आगे निकालो क्या बोला क्वेश्चन के अंदर क्या बोला सर, इसका जो एरिया है वो अपने पास 2 है, तो सर एरिया की वैल्यू 2 लिख दो। अब देखो B यानी जो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो 1 वेबर मीटर स्क्वायर से 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो रहा है। तो देखो 4 माइनस का 1/2, 2 गुणा 2/2, इस विल बी 2 वोट आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, अपने पास होगा 3, इट विल बी 3 वोल्ट इसका आंसर होगा। क्यों, देखो समझो, मैं देखो समझो, आप इस क्वेश्चन दोबारा देखो अभी पास ए, देखो अगर मैं एन को हटा दूं तो मैं एन को हटा भी सकता हूं, क्योंकि एन अपने पास तभी काम में लेना है जब अपने पास क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ टंग्स अपने पास, बट अगर नंबर ऑफ टंग्स अपने पास है नहीं तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि B2/B1/T2/T1। ठीक है, इट विल बी ए अपने पास है, B2 का मान अपने पास है 4 माइनस का 1/2, तो जो T2/T1 अपने पास है 2 माइनस का 0, तो इट विल बी ए का मान कितना सर, ए का मान अपने पास 2 है, तो 2 गुणा 3/2, इट विल बी 3 वोल्ट हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप भाई ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट आ सकता है आपकी। भाई मैं ऐसे क्वेश्चन इसलिए ही करवा रहा हूँ भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आने के हाईली चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 2 भिन्न तार में लूप संकेंद्रित है और एक ही तल में स्थित है, तो बाहरी लूप में धारा जो धारा है वो क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, तो अंदर वाले में क्या होगा। देखो भाई सेम कॉन्सेप्ट है, अगर बाहर धारा क्लॉकवाइज है तो अंदर किस हिसाब से होगी। देखो भाई बाहर क्लॉकवाइज इस हिसाब से अगर ये है तो भाई अंदर है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप सभी को पता है सर जो अकॉर्डिंग टू लेंज नियम, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जो अंदर भी एक धारा उत्पन्न होगी और सर जो धारा है वो बाहर वाली जो धारा का विरोध करेगी, तो बाहर अगर अपने पास क्लॉकवाइज है तो अंदर एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर होगा सी सही हो जाएगा कि ये अपने पास जो इसकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी वामावर्त होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय अभिवाह है यानी कि फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। भाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक अपने पास क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। इजी सा क्वेश्चन है, वेबर। अब अपने बहुत बार हमने पढ़ चुका है सर, इसका मात्रक होता है वेबर। ओके, अगर आपको ये पूछे कि सर जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या, सर वो होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, चुंबकीय फ्लक्स की विमा क्या होती है। देखो स्टूडेंट, अगर इसको याद रख सको तो रख लेना, बट अगर आप निकालना चाहो तो आप इस फॉर्मूला से निकाल भी सकते हो। पहले आपको बी की वैल्यू निकालनी पड़े, फिर ए निकालनी पड़े। इससे अच्छा है कि आप इसको याद रख लो। इसका होता है M1L2 T-2 A-1, यानी कि 12 - 21 इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि M L2 T
ml/t-2a-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लेंस का नियम क्या बताता है भाई। इसके अंदर स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि लेंस का नियम क्या बताता है। देखो जो लेंस का जो नियम है वो बेसिकली जो अपने पास धारा है, यानी कि जो प्रेरित होने वाली जो धारा है उसका परिमाण ना बताकर उसकी डायरेक्शन बताता है। जो जो परिमाण है वो कौन बता सकता है, जो परिमाण है वो अपने पास जो फेराडे था उसका सेकंड लॉ बताता है। जो फेराडे का जो सेकंड लॉ है वो उसका परिमाण बताता है। बट जो लेंस का नियम है वो प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन को बताता है। यानी कहने मतलब क्या, इस तरह का मतलब प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 ओम प्रतिरोध वाली एक कुंडली के परिपथ में 2 सेकंड में फ्लक्स इतने से इतना हो जाता है, इस समय बहने वाली आवेश का मान क्या होगा। केवल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपको क्यू मान का सर क्यू का मान कितना सर, क्यू बताओ, एन बटा आर 5 माइनस का 5 होता है, ठीक है। तो आर का मान क्या सर, एन का मान अपने पास है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एन का मान बोल दो आप। देखो 5 माइनस का 5 माइनस का 5 कितना सर, 5 अपने पास है 10, तो 10 माइनस का 2 बटा आर का मान कितना सर, आर का मान अपने पास 2 है तो 8 बटा 2, इट विल बी 4 ओम, ठीक है। 4 ओम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल के प्रेरण के लिए संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होना चाहिए। देखो अगर आपको किसी कुंडली से प्रेरित विद्युत वाहक अगर निकालना है तो भाइयों उसके लिए एक ही शर्त है कि उसके अंदर जो बहने वाला, देखो उसके लिए केवल एक ही शर्त है कि उसमें जो बहने वाला जो विद्युत फ्लक्स है ना, उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है वो परिवर्तित होना चाहिए। वो कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, बट शर्त यह है कि वो परिवर्तित होना चाहिए किसी हिसाब से। वो इट डज नॉट मैटर, वो कम भी हो सकता है और वो अधिक भी हो सकता है। अगर कम होगा तो देखो कम ज़्यादा कुछ भी हो, बट वो परिवर्तित होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें सर, आपको ऑप्शन नंबर घट या बढ़ सकता है, ऑप्शन नंबर भी आपका सही हो जाएगा। वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज हो सकता है। ये अपने पास कुछ भी हो, हर स्थिति में फ्लक्स में परिवर्तन होगा और धारा बहेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जो फेराडे का जो नियम है वो किसकी संरक्षण में आधारित है, यानी कि द लॉ ऑफ द फेराडे इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन, यानी कि कौन से कंजर्वेशन पर ये बेस्ड है। तो भाई देखो फेराडे का जो नियम है ना, नहीं जो फेराडे का जो लॉ है ये केवल और केवल ऊर्जा के संरक्षण के ऊपर आधारित है। और किसी के आवेश वगैरह में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप मुझे को पता है कि आप आवेश में कंफ्यूज हो सकते हो, बट आवेश के संरक्षण पर आधारित नहीं है। ये जो नियम है वो केवल और केवल ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, ये केवल एनर्जी के अंदर से आधारित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी चालक लूप को जब चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाई जाती है तो इसमें प्रेरित आवेश का मान किस पर डिपेंड करता है। भाई बहुत बार ये क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ कि सर जो आवेश में जो परिवर्तन है, आवेश में परिवर्तन उसका फॉर्मूला क्या होता है। सर आवेश में जो परिवर्तन उसका फॉर्मूला अपने पास होता है क्यू बराबर होता है एन, हो सकता है अपने पास कोई दिक्कत नहीं है 5 माइनस का 5 या फिर आप 5 माइनस का 5 भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बटा टी नहीं है बटा आर, ठीक है, यानी कि आर पर डिपेंड करता है, ओके। यानी कि ये चुंबकीय जो फ्लक्स है उसमें परिवर्तन पर डिपेंड करना है, न कि चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर पर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका है कि सिर्फ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर डिपेंड करता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन भाई देखो, किसी कुंडली में फाई का मान अपने पास ये दिया गया है और इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकालना। भाई सेम क्वेश्चन है, बता चुका हूं, इसका आंसर कमेंट करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एक लंबा बेलन ऊर्ध्वाधर स्थित है और जब इस बेलन में अगर एक चुंबक को गिराया जाता है तो चुंबक का अंतिम त्वरण क्या होगा। सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था कि जब किसी कुंडली हो, चाहे बेलन हो, चाहे कुछ भी हो, उसके अंदर अगर हम चुंबक को गिराते हैं या फिर हम उसके पास चुंबक को लेके आते हैं तो भाई जो चुंबक है या फिर जो पदार्थ है उसका जो गुरुत्वीय त्वरण जी है वो हमेशा जी से कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि जो कुंडली है वो जो यहाँ पर जो अगर कुंडली है या फिर बेलन है जो भी अपने पास है, वह कुंडली या फिर बेलन वो जो ये दंड चुंबक है इसकी गति का विरोध करेगी। अगर ये गति का विरोध करेगी तो भाई गति का विरोध करेगी, इसका मतलब अगर इसका त्वरण अगर जी है तो ये इसका पास लेके आएंगे तो भाई जो त्वरण है वो जी से कम हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन अपना पड़ेगा, बी सही है कि जी से कम होगा, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन है ये आपको स्वयं को करना है, इसकी पीडीएफ आपको हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम उसमें मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर आपको इस पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बाकी जो ये टॉपिक अभी जो ये क्वेश्चन बाकी जो बच्चे हैं ये क्वेश्चन आर सर ने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक, टॉपिक जब आर सर पढ़ाएंगे तब इसकी प्रैक्टिस सेशन भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कल आर सर पढ़ाएंगे तो इसका टॉपिक की प्रैक्टिस सेशन कल हम करवाएंगे, ठीक है। देखो बाकी क्वेश्चन देखो, हाँ,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत L लंबाई का चालक अगर V वेग से गिर रहा है तो दोनों सिरे पर उत्पन्न जो विभवांतर है V है वो क्या होगा, देखो अब होता है V बराबर होगा BLV, यानी कि V बराबर होगा BLV, यानी कि मैं बलवीर यानी V बराबर होगा BLV सेंटीमीटर बोल सकते हो या फिर BLV बोल सकते हो, ठीक है। तो ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आर सर्कल ये टॉपिक पढ़ाएंगे तब बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस सेशन हम कल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाँ कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो भी देख लो, बाद में अपने क्लास को एंड करें। देखो यदि किसी कुंडली से एक एम्पियर की धारा 1 एम्पियर से, देखो किसी कुंडली से अगर धारा 1 एम्पियर से शून्य तक 1 मिलीसेकंड में घटने पर 4 वोल्ट का विपरीत विद्युत वाहक बल प्रेरित करते हैं तो स्व प्रेरकत्व क्या होता है, यानी कि यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट दिस सेल्फ इंडक्शन if the current is 1 ampere to 0 ampere in just in 1 millisecond and the your EMF is 4 volt, तो भाई its translation, तो भाई इंग्लिश के अंदर थोड़ा मैनेज कर लेना। देखो क्या निकालना है आपको, सबसे पहले निकालना क्या, देखो ये देखो आपको L निकालना है, तो भाई L का एक फॉर्मूला होता है, कि E बराबर होगा माइनस का LdI/dt, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कहाँ से है थोड़ा और बता देता हूँ। देखो E बराबर होता है अपने पास, E को बराबर होता है कि dφ/dt, ठीक है। अब आपको बताया सर फाई बराबर होता है LI, क्यों, क्योंकि फाई समानुपाती आई, तो यहाँ से फाई बराबर LI हो गया, ठीक है। तो ये फाई इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो इस हिसाब से मेरे पास आ गया LdI/dt। अब देखो मेरे को L निकालना है, तो E की वैल्यू कितनी सर, E की वैल्यू अपने पास है 4 वोल्ट, तो 4 गुना T कितना सर, T अपने पास है 1 मिलीसेकंड, और 1 मिलीसेकंड का मतलब है 10⁻⁻3, ठीक है। और DI यानी कि 1 से हो रही है 0, यानी कि 1 से 0 हो रही है, तो भाई इसका मान होगा 1 - 0, या फिर ये 0 - 1 हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे निकालो, ये कितना होगा सर, ये अपने पास होगा 4.4 × 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, स्वप्रेरकत्व द्वारा 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जब धारा 3 एम्पियर से 2 एम्पियर तक 1 मिलीसेकंड में बदलती है, तो स्वप्रेरण का गुणांक क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, आओ करते हैं। L निकालना है, L निकालना, तो E का वैल्यू कितने सर, E की वैल्यू अपने पास है 5 वोल्ट। देखो L निकालना है तो यहाँ से आपके पास E की वैल्यू होनी चाहिए, I की होनी चाहिए, और अपने पास dt की वैल्यू होनी चाहिए। तो देखो L निकालना है, तो L के वैल्यू क्या, देखो इससे L के से निकालेंगे, तो L बराबर हो जाएगा E dt/di, ठीक है। देखो E की वैल्यू कितनी सर, E की वैल्यू अपने पास 5 वोल्ट है, और जो dt है वो है अपने पास 1 मिलीसेकंड, तो होगा 10⁻⁻3। और सर di कितने सर, di है वो 3 से 2 हो रही है, तो 3 - 2 इट विल बी 1, यानी 5 × 10⁻³ हेनरी होगा। कौन सा ऑप्शन नंबर डी आपका सही है कि 5 मिली हेनरी। हम इसे मिली भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो ये 10⁻³ होती है इसे हम मिली भी बोलते हैं, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। देखो 50 मिली हेनरी के कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर जो संचित होने वाली ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है वो निकाल। देखो अगर आपको इफ यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी इन द कॉइल, देन यू हैव टू जस्ट यूज दिस फॉर्मूला। E बराबर क्या सर, E बराबर होगा L/2 Li², ठीक है। जहाँ पर Li² है और L है, ये फॉर्मूला कैसे आया सर, ये फॉर्मूला हम इस हिसाब से भी निकाल सकते हैं सर। E बराबर 1/2 mv² होता है ना अपने पास, तो mv² होता है सर। m की जगह हमने L यूज कर लिया और v की जगह हमने I यूज कर लिया, ठीक है। ओके तो निकालते हैं। E की वैल्यू आपको निकालें, तो 1/2 L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू अपने पास है 50 मिली हेनरी, तो 50 × 10⁻⁻3, ओके। और I की वैल्यू कितनी सर, I की वैल्यू अपने पास 2 है, तो 2 × 2, ठीक है। निकालते हैं 50 × 100 × 10⁻⁻3, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.1 जूल, तो 0.1 जूल, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 5 हेनरी की चौक कुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से अगर ये घटती है तो प्रेरित विद्युत बल कितना होगा। यही फॉर्मूला सेम है, आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी शुद्ध प्रेरकत्व में L में I धारा प्रवाहित होने पर औसत ऊर्जा कितनी संचित होगी। सेम फॉर्मूला अपने पास है, केवल फॉर्मूला पूछा 1/2 Li² होगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि Li²/2। तो भाइयों ये था फिजिक्स का प्रैक्टिस सेशन। हमने आज आपको लगभग भाइयों 30 से 35 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। तो भाई अब आपका ये फर्ज बनता है कि आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, जो भी आपके विचार हो, प्लीज़ एटलीस्ट एक बार कमेंट करके तो बताना, ताकि कमेंट्स को पढ़कर मोटिवेशन मिले। और बाकी वीडियो शेयर भी कर देना, ताकि आपके जैसे और स्टूडेंट है जो प्रैक्टिस के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपनी प्रैक्टिस कर सके। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।